कृष्ण इस सूत्र में कह रहे हैं कि भक्त चार प्रकार के होते हैं। पहले को अर्थार्थी कहते हैं, दूसरा को आर्द्र कहते हैं, तीसरा को जिज्ञासु कहते हैं, चौथा को ज्ञानी कहते हैं। अर्थार्थी वह भक्त जो अर्थ के कारण, धन के कारण, संसारिक वस्तुओं को पाने के कारण जो प्रार्थना करता है वह अर्थार्थी है। आर्द्र वह भक्त है जो जीवन में पीड़ा है, दुख है, संताप है, इसके लिए जो प्रार्थना करता है वह आर्द्र है। जिज्ञासु वह भक्त है जिसके मन कौतूहलवश जानने की जिज्ञासा उठा, जैसे दार्शनिक, ये क्यों है, ये क्यों है, हम कहाँ से आ रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, संसार में दुख क्यों है, पीड़ा क्यों है, इस सब के पीछे मूल कौज को खोजना चाहता है। इसका कारण क्या है, ये भी परिध को टच कर रहा है, केंद्र को टच नहीं कर रहा। मिल गया उत्तर तो ठीक है, नहीं भी मिला तो ठीक है, इसके लिए जीवन दांव पर नहीं लगा। चौथा को कह रहे हैं ज्ञान, ये बहुत कीमती है। ये भक्त एक ऐसा भक्त है, ये जानने के लिए नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, अर्थार्थी नहीं है, आर्द्र नहीं है। ये अपने को रूपांतरण करने के लिए तैयार। ये कहते हैं इट इज एनफ, इज एनफ। अगर जीवन का जो स्वर्ग देख रहे हैं संसार में, अगर यही है तो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। जीवन का और कोई डायमेंशन हो, मैं उस डायमेंशन में जीना चाहता हूं। इसके लिए जो भी मूल्य चुकाना पड़ेगा मैं चुकाने के लिए तैयार हूं। ये बहुत कीमती है और कृष्ण कह रहे हैं कि ये भक्त मुझे सर्वाधिक प्रिय है। धर्म एक जुआ है, जो अपने को पूरा दांव पर लगाता है वो पूरा पाता है। अब जितने प्रतिशत अपने को दांव पर लगाते हैं उतने ही आप पाते हैं। और पानी वाष्पीभूत होगा, जब 100 डिग्री उसका टेम्परेचर पहुंचेगा तो 100 डिग्री पर पानी वाष्पीभूत हो जाता है। 99 डिग्री पर पानी पानी ही रहता है। अर्थात बहुत निम्न भक्त, इसको भक्त कहें, भक्त के कैटेगरी में लाए हैं, लेकिन इसकी जो चाह है, इसकी जो प्रार्थना है, ये मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, गिरजाघर भी जाता है, ये संसारिक वस्तुओं को मांगने के लिए, ये अर्थ पाने के, इसे अगर अर्थ मिल जाए तो इसका प्रार्थना बंद हो जाए। उद्देश्य है, मंजिल है अर्थ का, मंजिल ये नहीं है प्रार्थना, परमात्मा ये नहीं। दूसरा जो हुआ आर्द्र भक्त, इसके जीवन में कष्ट है, पीड़ा है, उसमें इसका हृदय चीख उठा और ये अस्तित्व से प्रार्थना करता है कि मेरा ये कष्ट, ये पीड़ा, ये दुख, ये संताप मेरे जीवन से दूर कर। लेकिन अगर इसके जीवन सुखपूर्ण हो जाए, आनंदपूर्ण हो जाए, तो फिर भी इसके जीवन से वो प्रार्थनाएं उठ जाएगा। इसका प्रार्थना गौण है, इसकी चाह संसार का ही है। लेकिन अगर ईश्वर को भी संसार में उपयोग किया जाए, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक कल्पवृक्ष की तरह, इसका प्रार्थना ऐसा है। इससे ईश्वर से नहीं कोई मतलब है, परमात्मा से नहीं कोई मतलब है, जीवन के मूल्य से कोई मतलब है नहीं है, जीवन को रूपांतरण नहीं करना चाहता है, जीवन को गेस्टाल्ट को नहीं बदलना चाहता है। अभी भी इसका दृश्य पर है। चौथा जो है ज्ञान, ये कहता है इट इज एनफ, इज एनफ। इसने जीवन को जी लिया। जैसे वृक्ष के पत्ते होते हैं, जब वो पत्ते वृक्ष में पीला हो जाता है, वो पत्ता जमीन पर गिर जाता है। पीला का मतलब पत्ता पूरा परिपक्व हो गया है। वृक्ष के सारी अवस्थाओं को जाना है, बसंत को जाना है, पतझड़ को जाना है,
वर्षा ऋतु को भी जाना है, सारे ऋतुओं के बीच वह पत्ता जो है जीवन के सारे रूपों के बीच जिया और जी कर एक प्रौढ़ता को उपलब्ध होता है। और जब वो मैच्योरिटी को पूरा कर लेते हैं जीवन चक्र को, तो वृक्ष से गिर जाता है। वृक्ष से गिराना नहीं पड़ता है। वृक्ष से अगर किसी पत्ते को जबरदस्ती हम गिराएंगे तो उसके भीतर तो अभी आकांक्षा तो होता ही ना, जब वृक्ष में और लगा रहता और थोड़े समय जीता। वृक्ष नहीं किसी पत्ता को गिराता, पत्ता ही अपने जीवन की प्रक्रिया, जीवन का चक्र जब पूरा कर लेता है, स्वयं गिर लेता है, स्वयं गिर जाता है। लेकिन अगर किसी पत्ता को हम कार्बाइड लगाकर आधुनिक व्यवस्था कर पका दे, वो गिर जाएगा नहीं, उसके भीतर एक जीवाश्म रह ही जाएगा, जीवन को जीने का रूंगता रह ही जाएगा। तो कार्बाइड लगाकर आदमी को परिपक्व नहीं करना है। यह संसार एक विद्यालय है, यहाँ हम आए ही हैं इसलिए कि जीवन के अनुभवों से गुजरे। यहाँ हर एक रूप में जीवन दुखी है। जहां भी सुख का भ्रांति होता है, वहां भी दुख सुख का चादर, दुख सुख का परिधान बांधकर बैठा हुआ है। सुख नहीं, कहीं भी सुख नहीं। जब मनुष्य परिपूर्णता में संसार को जी लेता है, देख लेता है, सुख का एक किरण भी नहीं मिला, तब उसके भीतर एक प्रश्न होता है, एनफ इज एनफ, इट इज एनफ। अगर जीवन का यही स्वर है, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए, या कोई और आयाम है। जिस स्रोत से जीवन का रस निकल रहा है, जहां से जीवन का मूल उद्गम है, जो जीवन का केंद्र है, अगर ऐसा है, ऐसा होकर जिया जा सकता है, तो वह जीवन को गेस्टाल्ट को बदलता है। वह फिर परिधि केंद्रित होकर नहीं जीता, केंद्र पर होकर जीता। सामान्य आदमी परिधि पर केंद्रित होकर जीवन को जीता है। परिधि पर लहरें, परिधि पर परिवर्तन, परिधि पर दुख है, संताप है, पीड़ा है, लेकिन केंद्र हमेशा अस्पर्शित होता है। क्योंकि केंद्र भी अगर परिवर्तन में आ जाए तो परिधि पर परिवर्तन संभव नहीं। जैसे कील पर चक्के चारों ओर घूमता है, लेकिन अगर कील ही घूमने लगे तो चक्का का घूमना असंभव है, क्योंकि एक कील होगा तो एक मुंह में आएगा। तो जिसने उस केंद्र को छू लिया, जो कील को पकड़ लिया, फिर उसके जीवन में न दुख है, न संताप है, न पीड़ा है, आनंद है, अभाव है, नृत्य है। जीवन एक मंगल है और नूतन है। न वो पास्ट में जीता है, न फ्यूचर में जीता है, वह जीवन को वर्तमान में जीता है। और जीवन का जो स्वर है वो वर्तमान में है। वर्तमान द्वार है राम का। अगर जीवन में हमें प्रवेश करना पड़े तो वर्तमान के क्षण से ही प्रवेश करें। लेकिन हमारा जो जीवन का जीने का जो ढंग है, या पास्ट ओरिएंटेड है या फ्यूचर ओरिएंटेड है। हमारा मन कभी वर्तमान में रुकता ही नहीं। यह अतीत के किन्हीं घटनाओं, किन्हीं कार्यक्रमों के ऊपर वह चिंतित है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता, जो अब बदला नहीं जा सकता है। पास्ट जो हो गया, उसको हम अब कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, अतीत एक अच्छा टीचर हो सकता है। अतीत से अच्छा टीचर कोई नहीं हो सकता है। अतीत मुझे बहुत कुछ सिखा सकता है, और जिसने अपने अतीत से सीखा वह मैच्योर होता है, प्रौढ़ आता है, उसमें एक प्रौढ़ता, उसका जीवन एक बचपनापन नहीं होता है, उसके जीवन में एक मैच्योरिटी होती है। दोनों हमें अपने जीवन का पास्ट ओरिएंटेड होना, अतीत केंद्रित होना है, अतीत के अनुसार नहीं चले, और न जीवन हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड हो, क्योंकि फ्यूचर होने वाला है। और फ्यूचर निकलेगा किस गर्भ से? वर्तमान के ही गर्भ से। अगर जीवन का वर्तमान का स्वर जैसा होगा, वर्तमान का अगर हम संभाल लें, वर्तमान में अगर हम जीने की कला को राज सीख लें, इसी गर्भ से तो भविष्य आएगा। तो भविष्य तो स्वर्णिम होगा ही, भविष्य को चिंता कोई जरूरी ही नहीं। जीवन है वर्तमान। ये मन कभी वर्तमान में रुकता ही नहीं। ये नहीं रुकता है, इसका दोष नहीं है, इसको प्रशिक्षण ही इसी प्रकार को मिला है जन्मों जन्मों से। या तो ये पास्ट ओरिएंटेड हो जाता है, या फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाता है। इसको हमेशा हम दौड़ाए हैं, हमेशा ये गति दी है, तो गति को एक आबद्ध हो गया है ना। जैसे कोई आदमी
साइकिल चला रहा है, साइकिल जो मूव कर रहा है, चल रहा है, तो उसमें तो पैडल भी डाल रहा है, लेकिन अचानक पैडल अगर हम बंद कर दें तब भी जो साइकिल पीछे के कारण जो मोमेंटम इकट्ठा कर लिया है, अभी फलांग दो फलांग और आगे जाएगा, फिर वो गिर जाएगा। अगर मन को गति करना, मन के साथ जो हम सहयोग कर, मन के प्रति जो मेरा सहयोग है, मन के साथ जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, वह रिदम कर दे, पैडल देना बंद कर दे, तो भी ये गति करेगा, फलांग दो फलांग, पुरानी आदत बस। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि गिरने लगा है, क्योंकि मुझसे ही इसे ऊर्जा मिलता है, मेरे ही संकल्प से ये विकल्प एक्टिवेट होता है, तब ये गति पाता है, इसका दोष नहीं है। ये कितने दिनों से जैसे तैसे काम चला ही लिया बिना मालिक को, ये भी तो असंभव सा लगता है कि कैसे ये काम चला लिया। और ध्यान की पूरी प्रक्रिया है मालकियत होने की कला, मास्टर ऑफ माइंड। तो ये जो चौथे जो प्रकार है, ये बड़ी कीमती है, और कृष्ण कह रहे हैं कि ये मुझे सर्वाधिक प्रिय है। ये ज्ञानी जन ये अपने को रूपांतरण कर। एक ईसाई फकीर था, वह ईसाई फकीर दिन रात परमात्मा को प्रार्थना करता था, उसका जीवन ही प्रार्थनामय था, लेकिन उसका प्रार्थना में कभी मांग नहीं, धन्यवाद था, वो भाव था, नृत्य था। चर्च में रहता था, लेकिन चर्च में जो लोग आते थे, दीन दुखी पीड़ित संताप से ग्रस्त, यही लोग आते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन इसके दुख से वह फकीर द्रवीभूत हो जाता था, परेशान हो जाता था कि इसकी समस्या किसी तरह दूर हो जाए, इसके दीनता, इसका दुख, इसका दरिद्र, इसका कष्ट दूर हो जाए। अगर ये दूर हो जाएगा तब प्रार्थना में एक मंग होगा, प्रार्थना में एक उत्सव होगा, प्रार्थना मांग रहित होगा। तो एक दिन वो फकीर चर्च में प्रार्थना करते समय परमात्मा से कहा, देख मैं रोज तेरे प्रार्थना कर रहा हूं और मैं कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। अगर मेरी प्रार्थना सच्चा है, इन सारे भक्तजनों का दुख संताप और पीड़ा को तुम मिटा दे, इनकी दरिद्रता को समाप्त कर दे। और कहानी कहता है कि उसके प्रात ही उस गांव का दुख संताप पीड़ा दीन दरिद्रता सदा के लिए मिट हो गया। परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद हुआ, जो परमात्मा की कृपा से वो लोग सुखमय जीवन जीने लगे। लेकिन तब एक महान आश्चर्यों में आश्चर्य घटा। आश्चर्य क्या घटा कि देखता है कि लोग चर्च आना तो छोड़ ही दिए, लोग अपने अपने काम भाव और वासनाओं में जो है लिप्त हो गए। ये मंदिर आता ही था इसी कारण कि इसके जीवन में दुख था, संताप था, पीड़ा था, आद्र था, परेशान था, इसके कारण आया। ये प्रार्थना के कारण नहीं आ रहा। अधिकांशतः लोग मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाते हैं तो इसी कारण जाते हैं। ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे, ये चौथे प्रकार के लोग नहीं मिलेंगे। चौथे प्रकार का जो ये भक्त है वो ज्ञानी जन, और तीन प्रकार का जो भक्त है अर्थार्थी, आद्र और जिज्ञासु, ये तीन प्रकार के। संसार में ये तीन ही प्रकार के लोग अक्सर मस्जिद मंदिर गिरजाघर में दिखाई देते। इसके प्रार्थना में मांग ही, ये मंदिर भी जाता है, परमात्मा को भी एक इंस्ट्रूमेंट के तरह उपयोग करना चाहता है। कहीं अगर इनको जीवन में असफलता हुआ, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है, तो ये वहाँ भी इसी के लिए जाता है। इसलिए नहीं जाता है कि जीवन में इतना तुम दिया तो मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि प्रार्थना जब उठता है हृदय में तो मांग रही दशा होती है, वहाँ मांग नहीं होती। तो देखा कि वह फकीर, क्योंकि लोग तो चर्च आना ही छोड़ दिया, कोई अब चर्च नहीं आ रहा है, क्योंकि न अब कोई दीन है, न दुखी है, न संतापग्रस्त है, न पीड़ा है, अब चर्च में प्रार्थना करे कौन। कुछ दिन के बाद वो फकीर फिर परमात्मा के सामने प्रार्थना किया कि मुझसे एक भूल हुआ, आधा प्रार्थना तो तू पूरा कर दिया, आधा और पूरा कर, जो मैं मांगा था तुझसे वह अविश्वास हो गया। इससे तो अच्छा ये लोग दीन दुखी दरिद्र था,
कम से कम चर्च तो आता था किसी बाम। इन लोगों को जैसा जिंदगी था वैसा ही इन लोगों को देते, क्योंकि कष्ट हमें मांसता, दुख हमें मांसता, निखारता, मैच्योरिटी देता, प्रौढ़ता देता। जिसके जीवन में दुख नहीं है, संताप नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, उसके जीवन में रीढ़ भी नहीं, क्योंकि भूख के पृष्ठभूमि पर ही तो भोजन को जानेंगे, प्यास के पृष्ठभूमि पर ही तो पानी का जो तृप्ति मिलता है पीने से, तभी तो जान सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है अमीर घरों के बच्चे में मैच्योरिटी नहीं आता है, प्रौढ़ता नहीं है, बचपना होता है। 12 वर्ष के बच्चे को देखते हैं कि माँ चम्मच से खिला रही है, अपने हाथ से खिला रही है, खाने तो अपने हाथ से। माँ गौरवान्वित करता है कि मेरे बच्चे अपने हाथ से नहीं खाते जब तक मैं उसको नहीं खिलाऊं। नपुंसक, किसी काम का नहीं है। यह कल संसार में कैसे संघर्ष करेगा? कब तक ये माँ के आंचल के तले ये जीवन जिएगा? प्रकृति से 2 हाथ दिया है, 2 पांव दिया है, 2 आंख दिया है और अन्य ज्ञान इंद्रियों दिया है, उपयोग करने दो। तुम इसे विकलांग मत बनाओ, तुम इसे अपाहिज मत बनाओ, तुम इसके मार्ग में सहयोगी हो। ये बच्चा जब जितने जल्दी से जल्दी अपने पांव पर खड़ा हो जाए। हम देखते हैं कि पशु जगत में, जानवर जगत में जब बच्चा जन्म लेता है 24 से 72 घंटे के अंदर बच्चा अपने टांग पर खड़ा हो जाता है और अपना भोजन चुनने योग्य हो जाता है। लेकिन मनुष्य के बच्चा इतना असहाय है, दीनहीन है, जो इसे ठीक से अपने पांव पर खड़ा करने में पूरे समाज, माँ बाप, शिक्षक सभी को 25 से 30 वर्ष लगता है, तभी बच्चा अपने पांव पर खड़ा होता है। और कहानी आगे कहता है कि परमात्मा ने उस फकीर की प्रार्थना फिर पूरा किया और इस तरह उसकी प्रार्थना पूरा हो गया। फिर गांव में वैसा ही इस संसार आए हैं। हम जो सोचते हैं कि सीधी रेखा जा रहा है जीवन का, तो जीवन का रेखा सीधी नहीं है, राजपथ नहीं है। ये मार्ग मुझे स्वयं ही बनाना पड़ेगा। और यहाँ इतनी सारी पीड़ा, दुख, संताप है, ये पकाने के लिए, यहाँ आसियां बनाने के लिए नहीं है। मनुष्य एक ब्रिज है, पछता और दिव्यता। या मनुष्य से नीचा गिरे तो पछता में जा सकता है, जो संभव नहीं है विकास करके वो मनुष्यता पर आ गया है। और ये ब्रिज है, चाहता है कि मैं आसियां यहीं बनाऊं, वो भी संभव नहीं है, ब्रिज गुजरने के लिए है। या उससे आगे वो छलांग ले ले तो दिव्यता में प्रवेश कर जाए। इसीलिए मनुष्य का जीवन एक संताप है, एक पीड़ा है, एक दुख है, एक संताप। बहुत सारा हम विकल्प खोजते हैं, धन के, अर्थ के, पद के, शक्ति के, ये सब मिल जाए तो जीवन में सुख हो जाएगा। लेकिन देखो जिसके जीवन में मिल गया है उसका जीवन सुखमय हो गया, आनंद हो गया। सिकंदर महान विजेता, पूरा विश्व को जीत लिया था, फिर भी जाते समय दोनों हाथ खाली थे और अपने सहयोगियों से कहा कि जब मेरा अर्थी उठा कर ले जाओ तो मेरे दोनों हाथ को बाहर कर देना। तो लोगों ने पूछा क्यों? ताकि लोग ये जाने कि सिकंदर भी यहाँ खाली हाथ जाता। ये जीवन एक अवसर है, ये स्वयं को तलाश करने को, स्वयं को खोजने के लिए। मेरा गंतव्य क्या है, मेरा मंजिल कौन है, मैं हूं कौन, कहां से मैं आया, किस स्रोत से मेरे भीतर ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है। वो स्रोत कहां है? वो स्रोत है हमारे भीतर, वो हमारा आत्मा। लेकिन सभी आदमी में तो आत्मा नहीं है। सभी आदमी में आत्मा इसलिए नहीं है कि जिसको अपने आत्मा को होने को पता ही नहीं है, उसमें आत्मा हो कैसे सकता है? अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आपको पता ही नहीं है, तो उसका होने न होने का कोई अस्तित्व नहीं रखता है। आत्मा की बहुत आंशिक शक्तियों से ये शरीर जो है अप्लावित है, जीवंत है। हम अपनी शक्ति को पूरा उपयोग नहीं किए, 100% नहीं किए, और आत्मा की शक्ति को बात ही करना क्या, उसकी पोटेंशियलिटी क्या है। तो जितना हम अपनी संभावनाओं को जगाएंगे उतने हमारे भीतर वो संभावना बढ़ता चला जाएगा। साधना क्या है? होश, अवेयरनेस, जागरूकता। और जहां है वहां हम किस अवस्था में हैं? अज्ञान में है, मूर्छा में है, बेहोशी।
अज्ञान, मूर्छा, बेहोशी को त्यागना है, इससे डिसआइडेंटिफिकेशन करना है, वहां लाना है सजगता, संकल्प, होश, साक्षी लाना है। इसी के लिए पतंजलि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि 0 से स्टार्ट किए और समाधि सोपान तक की चर्चा की। कैसे मनुष्य में आमूल रूपांतरण होगा। अभी जो हमारा जीवन है वो सबसे नीचे के तल पर है, मूलाधार चक्र। लेकिन जब मूलाधार चक्र से ऊर्जा होकर बहता है तो जीवन का आबोहवा कैसा है, गेस्टाल्ट कैसा है, रुख कैसा है, मौसम का रंग कैसा है, इसका तो हम सबका अनुभव है। लेकिन ये ऊर्जा जब दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान पर जाता है फिर मौसम बदल जाता है। जो मूलाधार चक्र पर था वही नहीं रह जाता, आबोहवा बदल जाता है, गेस्टाल्ट बदल जाता है। फिर ऊर्जा तीसरे चक्र पर जाता है तो और मौसम बदल जाता है। जीवन में एक मधुरता आ जाता है, एक गतमयता आ जाता है, एक रिदम आ जाता है, एक लाइव हो जाता है। उसका जीवन अब पार्थिव ही नहीं है, उसका जीवन अब हृदय को भी स्पर्श करता है। चौथा चक्र पर ये ऊर्जा आ गया तब तो उसके जीवन से एक आशीर्वाद होता है, जहां से गुजर जाए वहीं एक समा आ जाता है, प्रेम की एक बरसात होती है। जब ऊर्जा छठा चक्र पर आता है तब उसमें उद्घोष होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। तब उसका सारा गेस्टाल्ट दिखाई देता है, संसार के ताना बाना क्या है, कैसा है जीवन के चक्र, कैसे मनुष्य फंसा है, कैसा आइडेंटिफिकेशन है, और स्वयं के ही द्वारा सपने देखता है और अपने ही सपनों का शिकार होता है और सपनों को ही वास्तविक मानता है। जब शंकर ने कहा कि संसार माया है, संसार माया ही बाहर का अर्थ नहीं कहा, बाहर सूर्य चांद है, पृथ्वी है, पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, वो सत्य है। इस मन के अर्थ में कहा है, जिस मन को मानकर हम जी रहे हैं वह माया। जितने मनुष्य हैं सभी का मन अलग अलग। एक फकीर जुन्नैद के बारे में मैं एक कहानी पढ़ रहा था कि वो रोज मस्जिद जाता था, चाहे वर्षा हो, तूफान हो, कैसा भी मौसम हो, वह मंदिर जाता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता था, रोज प्रार्थना करता था। लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया, लगभग 55 वर्ष का उम्र का हो गया, तो मंदिर में अन्य नवाजी देखा कि आज तो जुन्नैद आया नहीं है। रोज वो आता था, प्रतिदिन आता था, नियत टाइम पर आता था, चुकता ही नहीं। लेकिन क्या कारण हुआ आज वो नहीं आया? क्योंकि जुन्नैद और नवाज न पढ़े ये हो ही नहीं सकता। लोग उसे खुदा की प्रतिमूर्ति मानता था, ऐसा नेक मानता था। इन्होंने कहा कि हो सकता है बूढ़ा था, बीमार हो गया होगा, लेकिन कहा कि सख्त से सख्त बीमार हालत में भी वह नमाज पढ़ने के लिए आता था। तो और लोगों ने मत दिया, हो सकता है मर भी गया होगा। चलो उसको घर पर जाकर देखा। घर पर जाकर देखा तो जुन्नैद न बीमार हुआ है न मर गया है, वो जिंदा है। लोगों ने बड़ी ऐतराज से कहा कि जुन्नैद आज नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। जुन्नैद ने कहा जब तक जुन्नैद था तब तक तो नमाज पढ़ने के लिए प्रतिदिन मस्जिद जाता था, अब तो जुन्नैद ही नहीं रहा, अब तो मात्र नवाज ही रहा, और जहां हूं वहीं नवाज है। वो दृष्टि मिल गई, वो कर रहा है, वह थर्ड आई में प्रतिष्ठित हो गया। तब उसका चलना फिरना उठना बैठ सब प्रार्थना हो गया। अब उसे किसी भी प्रकार का प्रार्थना को जरूरी भी नहीं था। उसका जीवन एक मंगलमय हो गया, एक मधुमास हो गया, एक बसंत आ गया। अब प्रार्थना करने का क्या? जिसका प्रार्थना करता था, जिस खुदा का प्रार्थना करता था, वो खुदा ही बन गया, खुद ही से खुदा हो गया। अब कौन नवाज पढ़े, किसको नवाज करे? करने वाला ही नहीं, मिट गया। अब तो मात्र नवाज ही बचा है। करने वाला होता तो मस्जिद जाता, करने वाला ही नहीं। ये 4 प्रकार का भक्त है। इसको भक्त कहे हैं कृष्ण,
कि अर्थ के जो कामी है वह भी एक भक्त है। दुख संताप पीड़ा से जो परेशान है, आर्द्र है, वह भी एक भक्त है। जिज्ञासु जो है वह भी जानना चाहता है, बड़ा उथला उसका ज्ञान है, कुछ दांव पर नहीं लगाना चाहता है। प्रश्न आया, मिल गया उत्तर तो मिल गया, नहीं मिला तो कोई कारण नहीं, फिर और विकल्प आ गया जीवन को। चौथा ये दांव पर लगाता, ये पूरा जुआरी है। धर्म एक जुआरी है, अगर तुम पूरा दांव पर लगाओगे तो पूरा पाओ। ये बनिए की बात नहीं, एक क्षण में आर या पार होना होगा। कितनी शिद्दत से पुकारते हो, कितनी त्वरा से पुकारते हो, कितनी जल्दी वाष्पीभूत होते हो, उतनी ही जल्दी वह मिलेगा। तुम्हारी पुकार में कितनी सच्चाई है। तो ज्ञानी का तो बात ही नहीं, वही तो कहे हैं कृष्ण, ये मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसको क्यों कहे हैं? जब आदमी काम वासना में उतरता है तो कुछ समय के लिए मन तल्लीन हो जाता है। ये जो तल्लीनता बहिर्मुखी है एनर्जी, लेकिन तल्लीनता तो है। महावीर ने भी 4 प्रकार के भक्त को वर्णन किया है। इसे वो रौद्र भक्त कहते हैं। जब आदमी क्रोध में आता है तो एक तल्लीनता आता है, जब आदमी लोभ में आता है एक उसमें तल्लीनता आता है, मन एक हो जाता है, मन दायां बायां नहीं चलता। तो कुछ आंशिक की घटना बाहर के परिध पर ही मिला है तो उसी का रूप में है ना। इस तल्लीनता के कारण उसको भक्त कहे, लेकिन ये भक्त तो है नहीं। भक्त इसलिए नहीं है कि इसकी चाह बाहर है, इसका प्रार्थना झूठा है। ये कष्ट से, पीड़ा से, धन के कारण या और अन्य कारण से ये प्रार्थना कर रहा है, वह पूरा हो जाएगा, प्रार्थना भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये चौथा जो ज्ञानी है, इसमें मांग रहित प्रार्थना है, इसको कुछ मांगना नहीं है, इस स्वयं को ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, ये बदलना चाहता है। ये कहता है एनफ इज एनफ, इट इज एनफ, पर्याप्त हो गया। अगर आप कोई नया डायमेंशन है तो मैं जीवन को जीऊंगा। और ये पूरा दांव पर लगाता है, जो पूरा दांव पर लगाता है वो पूरा पाता है। धर्म बनिए की दो काम नहीं।